बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.2 का आगाज कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में मैक्लॉरन सीरीज जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। उसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इस फार्मूले को आप अच्छे तरीके से याद कर लें। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। फाइंड द मैक्लॉरन्स फार्मूला। मैक्लॉरन्स फार्मूला मालूम करना है किस फंक्शन का। ये किसी फंक्शन का मैक्लॉरन्स फार्मूला है, तो हमने किस फंक्शन का मैक्लॉरन्स फार्मूला मालूम करना है? इस फंक्शन का। ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स। द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स, उसकी पहली चार टर्में जो हैं वो आपने निकालनी है। अब जाहिर है कि हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो वगैरह सारे आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके डेरिवेटिव्स का फार्मूला चाहिए। अगर तो इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करना हो तो काम तो बड़ा आसान है, लेकिन चूंकि जब दो दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो लिहाजा जब आपने एक्सरसाइज 2.5 की थी तो वहां पे आपने इसका nth डेरिवेटिव निकाला था, ये वाला। इसको जब आप n दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये e की पावर ए एक्स है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, होल की पावर n/2 इंटू ई की पावर ए एक्स एज इट इज, फिर कॉस ऑफ बी एक्स एज इट इज प्लस एन फाई। वैसे वहां पे एन थीटा होता था, क्योंकि थीटा अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है इसलिए यहाँ पे हमने फाई यूज कर लिया है। अब फाई किसके बराबर है? फाई का फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए, यानी ये जो एंगल है इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ई की पावर का जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये फाई आ जाएगा। सबसे पहले तो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने करना क्या है। देखें, हमें तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनका ज़रा यहाँ पे डाटा बना लेते हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? एक तो हमें पहली चार टर्म्स निकालनी है, यानी हमें एफ ऑफ ज़ीरो निकालना है, हमें एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो निकालना है, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म आ गई एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ये निकालना है, एक दो तीन टर्म, और ये चौथी टर्म आ गई एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल इनटू एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो। ये चार टर्म्स निकालनी हैं। उसके बाद रिमाइंडर आफ्टर फोर टर्म्स, यानी आर फोर रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर का फार्मूला क्या होगा? रिमाइंडर आफ्टर फोर टर्म्स, ये रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स का फार्मूला है। तो ये आ जाएगा, एन की जगह पे फोर पुट करते जाएं तो यहां पे आ जाएगा फिर एक्स की पावर, नहीं ये एनएस टर्म है, सॉरी, रिमाइंडर फार्मूला ये है आपका। रिमाइंडर आफ्टर फोर टर्म्स का फार्मूला आ गया, एन की जगह पे फोर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर फोर ओवर 4 फैक्टोरियल इनटू एफ को चार दफा डिफरेंशिएट कर देंगे इनटू थीटा एक्स, राइट। और फिर हमने आर एन, रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, उसने स्टेटमेंट में कहा है एंड राइट द रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। तो ये चीजें हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब स्टेटमेंट में देखिए, उसने कहा है फाइंड द मैक्लॉरन फार्मूला द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, यानी रिमाइंडर आफ्टर फोर टर्म्स नहीं निकालना, तो इसका मतलब है कि इससे आपकी जान छूट गई। ठीक है, आपने आर एन कैलकुलेट करना है, ये वाला। तो आइए ये चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो किसके बराबर आ जाएगा? यहां पे एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे हम। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई की पावर ए इंटू जीरो इंटू कॉस ऑफ बी इंटू जीरो। ये जीरो से मल्टीप्लाई होके ई की पावर जीरो आ गया, ये कॉस ऑफ जीरो, कॉस ऑफ जीरो भी वन के बराबर और ई की पावर जीरो भी वन के बराबर। तो आपके पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, राइट। राइट, इसको हमने कर लिया डिब्बे में बंद। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर वन, इसको नंबर वन कह देते हैं मेरे ख्याल।
चले इसी को नंबर 1 कह देते हैं। ये नंबर 1 आ गई जी। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ डैश ऑफ 0। अब एफ डैश का फार्मूला हमारे पास ये है, तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला नंबर ए है। तो पुट कर देते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1 इन ए। अच्छा, जब 1 पुट करेंगे ना तो ये आ जाएगा f ऑफ 1 इंटू एक्स। एफ ऑफ 1 इंटू एक्स को हम f डैश ऑफ x लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो ये फिर बनेगा f डैश x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस एन टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी ओवर ए। राइट राइट। अच्छा जी, अब हम ऐसा करते हैं कि हमें चाहिए एफ डैश ऑफ 0, तो पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करें, देखें क्या आता है यहां पे। ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 ई की पावर 0x कॉस ऑफ, ये आ जाएगा 0 प्लस n की जगह पे जब आपने 1 पुट किया था तो यहां पे 1 आना था, प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ b ओवर a। टेंजेंट इनवर्स 1 इंटू 5 ही लिख देते हैं, चले बात चलने दे। ठीक है, ये आ गया जी। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 कॉस इंटू टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। आइए अब कॉस टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए की वैल्यू कैलकुलेट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अब ये किसके बराबर है? फाई के बराबर। बट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। ये टेंजेंट इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट फाई। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू बी ओवर ए। मेरा ख्याल है कि इसको ना यहां पे फाई ही लिख देते हैं जरा। 1 इंटू फाई, फाई की कीमत लिखने में ना फिर आसानी रहेगी, हमें ये कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये देखें ना, ये कॉस ऑफ फाई की कीमत, इसका मतलब हमने मालूम करनी है यहां पे। अच्छा जी, अब ये टेंजेंट फाई किसके बराबर होगा? ये देखें जरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई, फर्ज किया ये वाला एंगल फाई है। अब टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बी आ गया, ये ए आ गया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये किसके बराबर आ जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फ्रॉम फिगर कॉस ऑफ फाई किसके बराबर होगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे काम आएगा, इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं।
साइन फाई किसके बराबर आ जाएगा? साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज इक्वल टू बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर कि हमें 3 डेरिवेटिव्स इसके चाहिए, ठीक है। जब हमने पहला डेरिवेटिव निकालने की कोशिश की तो हमें कॉस ऑफ फाई कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, तो ये हमने कॉस ऑफ फाई कैलकुलेट कर लिया। अब एफ डैश ऑफ जीरो किसके बराबर आ गया? फिर एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू कॉस फाई की जगह पे आ गया ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 और स्क्वायर रूट दोनों का मतलब सेम होता है, ये दोनों आपस में फिशों। आपके पास आ गया एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए के बराबर आ गया, ठीक है जी। इसको हम डिब्बे में बंद कर लेते हैं। इसका नाम रखा था नंबर 1, इसको मैंने कह दिया कि ये नंबर 2 है। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 2 इन a, पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 इन a। डबल डेरिवेटिव के लिए अब यहां पे देखें, ये है हमारे पास f ऑफ n। यहां पे जब हम n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट आ जाएगी। इसका मतलब है 2 दफा डिफरेंशिएशन। तो f को 2 दफा डिफरेंशिएट या ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, ठीक है। तो इसलिए मैं यहां पे डबल डैश लगाऊंगा। उसकी वजह क्लियर है क्योंकि फार्मूले में मैंने डबल डैश के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब n की जगह पे 2 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू ई की पावर ए एक्स टेंजेंट इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस एन फाई, ठीक। अब मुझे तो एफ डबल डैश जीरो की जरूरत है, तो लिहाजा क्या करूंगा? पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। ये फिर बन गया एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 ई की पावर 0 कॉस ऑफ 0 प्लस n की जगह पे 2 इंटू 5, राइट राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू कॉस ऑफ 2 फाई। अब कॉस ऑफ 2 फाई के 3 फार्मूले हैं आपके पास। कॉस ऑफ 2 फाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1। तो मेरा ख्याल है कि कॉस स्क्वायर फाई बनफी साइन स्क्वायर फाई वाला ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, हमें सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी आसानी होगी। कोई भी लगा दें, गलत तो नहीं होगा, ठीक है। जवाब आपका डिफरेंट आ जाएगा उससे, और सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये आ गया कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, बट आपने तो ये पहले कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। कॉस
स्क्वायर कॉस ऑफ फाई किसके बराबर है? कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर साइन ऑफ फाई का फार्मूला है बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। ये वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेशन लंबी है, क्वेश्चन आसान है, बट टेक्निक ज़हन में रखनी है कि डेरिवेटिव्स निकालते जाएं और उसके अंदर एक्स की जगह पे जीरो पुट करते जाएं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आप इसका जरा एलसीएम लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 ऊपर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, ये पावर 1/2 है तो ऊपर आ जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, नो फर्क विल बी पे। यह आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज एफ डबल डैश ऑफ 0। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 3 है। राइट राइट। तो 3 टर्म्स जो हैं वो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें चौथी टर्म कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मुझे इसका ट्रिपल डेरिवेटिव चाहिए। तो लिहाजा यहां पे मैं क्या करूंगा, n की जगह पे 3 पुट करूंगा। A little bit of mistake has been done by me। जब आप n is equal to 2 पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर तो ये आना था 2/2। 2 has been missed over here तो 2/2। तो आफ्टर कैंसलाइजेशन यहाँ पे 1 आ जाना था, यहाँ पे भी 1 आ जाना था, यहाँ पे भी 1 आ जाना था और यहाँ पे भी 1 आ जाना था। फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते तो आपके पास एफ डबल डैश 0 की वैल्यू आ गई। दोबारा लिखते हैं, एफ डबल डैश 0 बराबर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके ओके, इसको अपन ने नंबर 3 कह दिया। नाउ पुट n is equal to 3 in a। see what will happen, 3 पुट करेंगे तो ये f of 3x आएगा। इसकी जब ऊपर 3 लिख के ब्रैकेट लगाते ना तो इसका मतलब होता है f ट्रिपल डैश x। तो ये फिर आ जाएगा f ट्रिपल डैश x 1 2 3 x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू ई की पावर ax, ई की पावर ax कॉस ऑफ bx प्लस n फाई। अब n की जगह पे 3 है तो ये आ जाएगा 3 फाई। ओके ओके, नाउ x की जगह पे 0 पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0 तो ये आ गया f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ी सी डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, ये e की पावर 0 1 के बराबर आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा cos ऑफ 3 फाई। अब हम cos ऑफ 3 फाई का फार्मूला लगा के तो f ऑफ ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। खवातीन हज़रात, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2। उसके बाद cos 3 फाई का फार्मूला लगा दिया मैंने। cos 3 फाई बराबर होता है 4 cos ऑफ क्यूब माइनस 3 cos ऑफ फाई। cos फाई की वैल्यू हमारे पास ये है। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 4 cos क्यूब, इसका क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, माइनस 3
कॉस ऑफ फाई की जगह पे क्या आ गया, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, सॉरी, इसका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3/2, और ये से कट जाएगा, यहाँ पे 4a³ आ जाएगा, ये पावर 1/2 1/2 से कट जाएगी, एक आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास फर्दर आ गया 4a³ माइनस 3a³ माइनस 3ab²। 4 में से 3 निकाले, बाकी रह गया a³ माइनस 3ab²। ये आ गई जी आपके पास f'' ऑफ 0 की वैल्यू। इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 4 है, नंबर 3 और ये नंबर 4 आ गया। अब हमें रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स निकालना है इसकी वैल्यू, तो उसके लिए मुझे nth डेरिवेटिव चाहिए। तो nth डेरिवेटिव मेरे पास मौजूद है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन a, पुट x इज इक्वल टू 0 इन a, what you will get? You will get a square f की पावर n इंटू x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x जगह पे 0 पुट कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू, इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, ये 0 हो जाएगा, cos ऑफ n फाई आ जाएगा, cos ऑफ n फाई। अब हमें क्या करना था कि अब cos ऑफ n फाई की वैल्यू निकालनी है। नो 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 नो, हमें निकालना था थीटा x। तो यहां पे पुट x इज इक्वल टू थीटा x आना था, पुट x इज इक्वल टू थीटा x इन a। तो यहां पे फिर बनेगा ये थीटा x, सॉरी थीटा x, तो इधर भी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर e की पावर ax, e की पावर ax cos ऑफ b थीटा x प्लस n फाई। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं, मैक्लॉरिन फार्मूला, वो हमारे पास ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पुट नंबर 1 2 3, 1 2 3 4 5 इन, ये फार्मूला है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू पहली टर्म प्लस x f' ऑफ 0, दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म f'' ऑफ 0 प्लस चौथी टर्म x³ ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस f'' 0 प्लस so on, remainder after n terms का फॉर्मूला है हमारे पास टकाटक x की पावर n ओवर n फैक्टोरियल f n थीटा x। सारी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f ऑफ 0 किसके बराबर था? f ऑफ 0 a के बराबर था मेरा ख्याल है। f ऑफ 0 e की पावर ax था, cos ऑफ bx ये 1 था, ये मैंने रेज कर दिया है, वो वैल्यू सामने नजर नहीं आ रही। तो f ऑफ x की जगह पे आ गया e की पावर ax cos ऑफ bx इज इक्वल टू
1 प्लस एक्स, एफ डैश ऑफ 0 हमने निकाला था ए के बराबर, प्लस एक्स स्क्र ओवर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 हमने निकाला ए स्क्र माइनस बी स्क्र, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश हमने निकाला ए क्यूब माइनस 3ab स्क्र, प्लस सो ऑन रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, वो आपने निकाला ए स्क्र प्लस बी स्क्र की पावर n/2 into e की पावर ax cos of b theta x प्लस n टेंजेंट इनवर्स b ओवर a। अच्छा, ये जब इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आपने x की जगह पे थीटा x पुट नहीं करना, क्योंकि e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax ही होता है, और तो इसलिए यहाँ पे जो है ये चेंज होने का कोई सिचुएशन पैदा नहीं होती। तो ये था आपका आंसर। अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो तरतीब इसकी दुरुस्त कर सकते हैं, अदरवाइज यानी ये कॉन्स्टेंट्स वगैरह को पहले लिख लें, आप वेरिएबल को बाद में लिख लें। तो ये था इसका सोल्यूशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।